अच्छा, एक मिनट रुकिए। मैं कुछ देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक बार कंफर्म करें। ज़रा अपना चैट जीपीटी 5.1 इंटरफेस खोलेंगे? चल रहा है क्या वो? एक सेकेंड, हाँ, ये खोल रहा हूँ, लोड हो रहा है। अजीब है, थोड़ा थोड़ा धीमा है आज। अरे नहीं, रुकिए। ये क्या? स्क्रीन पर एक लाल रंग का बैनर है, एट कैपेसिटी लिखा हुआ है। ये तो ये तो GPT-4 के ज़माने वाली बात हो गई। उससे भी बुरा। ये सिर्फ एक सामान्य ऐड कैपेसिटी संदेश नहीं है। ये वो गहरा लाल वाला है, जिसका मतलब है सिस्टम पूरी तरह से बैठ गया है। और सिर्फ इंस्टेंट मॉडल नहीं, बल्कि थिंकिंग मॉडल भी पूरी तरह से ठप। अरे बाप रे! इंस्टेंट और थिंकिंग दोनों? ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इसे इसे तो कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च किया था। मतलब नवंबर के उस बड़े रोल आउट को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। और इसीलिए तो इंटरनेट पर तहलका मचा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्या आप श्रोताओं के लिए थोड़ा समझा सकते हैं कि इन दोनों मॉडलों में फ़र्क क्या है और दोनों का एक साथ जाना इतनी बड़ी बात क्यों है? हाँ, ज़रूर। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। जो इंस्टेंट मॉडल है, वो बना है बिजली की तेज़ी से जवाब देने के लिए। अच्छा। मतलब आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं, जैसे कि ईमेल का ड्राफ्ट बनाना हो, या किसी सवाल का तुरंत जवाब देना, या कोड की छोटी-मोटी गलतियां सुधारना। वहीं जो थिंकिंग मॉडल है, वो ज़्यादा गहरा काम करता है। ज़्यादा गहरा मतलब? मतलब वो उस सहकर्मी की तरह है जिसे आप एक मुश्किल समस्या देकर छोड़ सकते हैं, हाँ। और वो घंटों तक उस पे काम करके एक बेहतरीन समाधान के साथ वापस आता है। जैसे कोई जटिल बिजनेस रिपोर्ट तैयार करना, या किसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर रिसर्च करना। तो एक का जाना असुविधाजनक है, लेकिन दोनों का जाना, इसका मतलब है कि एआई का दिमाग उसकी सोचने की और तुरंत काम करने की दोनों क्षमताएं एक साथ बंद हो गई हैं। और ये ठीक उस समय हुआ है ना, जब हम सब इसके आदी हो रहे थे। हाँ। पिछले 3 हफ्तों में तो हमें इस नए वॉर्म और अडेप्टिव मॉडल की आदत पड़ी थी। हाँ। हमें ये अच्छा लगने लगा था कि जब हम सो रहे होते हैं, तब थिंकिंग मॉडल हमारी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को हल कर रहा होता है। और अब सन्नाटा, पूरी तरह से खामोशी। हाँ, और ये थोड़ा थोड़ा विडंबनापूर्ण तो है। ओपन एआई ने अभी हाल ही में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स की बात की थी, बेहतर लोड मैनेजमेंट के लिए अडेप्टिव थिंकिंग का जिक्र किया था, और दावा था कि ऐसे आउटेज अब अतीत की बात हो जाएंगे। और आज हम यहाँ हैं। तो लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है? सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया है। हाँ। लोग सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, वो एक तरह से शोक मना रहे हैं। मैंने रेडिट पर एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा था, चैट जीपीटी 5.1 बंद है, अब मुझे अपना ब्रेकअप टेक्स्ट खुद लिखना पड़ेगा, भगवान मेरी मदद करें। हाँ, मानवता का असली संकट तो अब आया है। लेकिन सच कहूं तो ये GPT-4 के पुराने आउटेज से बहुत अलग महसूस हो रहा है ना। उस समय लोग परेशान होते थे, लेकिन इस बार लोगों की बातों में एक अजीब सी घबराहट है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5.1 ज्यादा करीबी महसूस होता था। उसमें वो पर्सनालिटी अपडेट था, वो सिर्फ एक टूल नहीं था, वो एक पार्टनर जैसा महसूस होने लगा था, एक स्मार्ट सहकर्मी की तरह। तो जब वो गायब हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे आपका वो सबसे समझदार साथी बिना बताए ऑफिस से चला गया हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। जब कोई टूल संवादी बन जाता है, तो उसकी चुप्पी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन क्या हम थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो रहे? मेरा मतलब है, जब जीमेल कुछ घंटों के लिए बंद होता है तो हम परेशान होते हैं, पर वो मुझे व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं कहते। क्या ये सिर्फ इसलिए ज्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि ये तकनीक नई है और हम इसके आदी हो रहे हैं? शायद आप सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जीमेल एक टूल है, वो हमारी तरफ से सोचता नहीं है। लेकिन 5.1 वो हमारे सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया था। एक ग्राफिक डिजाइनर ने एक्स पर लिखा कि वो अपने क्लाइंट के लिए 3 अलग-अलग मार्केटिंग एंगल पर काम कर रहा था और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे सोचे। अच्छा। ये सिर्फ काम रुकने की बात नहीं है, ये रचनात्मक प्रक्रिया के रुक जाने की बात है। #ChatGPT डाउन जैसे हैशटैग इस समय दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों से ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा। तो ये सिर्फ कुछ टेक उत्साही लोगों की समस्या नहीं रही, ये एक वैश्विक घटना बन गई है। आपने सही पकड़ा। ये उस निर्भरता को उजागर करता है जिसके बारे में हम शायद ही सोचते हैं। GPT-4 के समय अगर वो बंद होता था तो लोग कहते थे, अरे मेरा कोड लिखने वाला असिस्टेंट चला गया। लेकिन अब 5.1 के साथ लोग कह रहे हैं, मेरा सोचने वाला पार्टनर चला गया है। 5.1 को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो हमारे सोचने के तरीके में ढल जाए, जिससे एक तरह का सहजीवी रिश्ता बन गया। अब जब वो चला गया है,
तो लोगों को लग रहा है जैसे उनके दिमाग का एक हिस्सा ही बंद हो गया हो। बिल्कुल। और ये हमें इसके बंद होने के कारण पर लाता है। क्या हमें इस बारे में कुछ पता है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य सर्वर ओवरलोड है या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए, अभी तक ओपनएआई की तरफ से तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, हम्म। सिवाय उस लाल बैनर के। लेकिन हाँ, अफवाहों का बाजार गर्म है। हाँ, मैंने भी सुना है। कल ही ओपनएआई में कोड रेड की खबरें आई थी। ये कोड रेड आखिर होता क्या है? ये सुनने में बहुत गंभीर लगता है। कोड रेड टेक कंपनियों में एक तरह का आपातकालीन अलार्म है। इसका मतलब होता है सब कुछ छोड़ो और सिर्फ इस एक बड़ी समस्या को ठीक करो। ये तब घोषित किया जाता है जब कोई बहुत बड़ी तकनीकी या सुरक्षा संबंधी समस्या आ जाती है जो कंपनी के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। और ये तथाकथित कोड रेड ठीक गूगल के नए जेमिनी मॉडल के लॉन्च के बाद आया। जेमिनी, जो चैट जीपीटी का सबसे बड़ा प्रतियोगी माना जा रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि उन पर जबरदस्त दबाव था। जेमिनी के आने के बाद उन्हें कुछ बड़ा और बेहतर करने की जरूरत महसूस हो रही होगी। निश्चित रूप से। और यहीं से एक और सिद्धांत निकलता है जिसके बारे में अंदरूनी सूत्रों से काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि ओपनएआई ने थिंकिंग मॉडल को और तेज बनाने के लिए एक हॉटफिक्स लागू करने की कोशिश की। हॉटफिक्स, ये क्या होता है? हॉटफिक्स एक तरह का तत्काल पैच या अपडेट होता है जिसे किसी गंभीर समस्या को तुरंत ठीक करने के लिए बनाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसे सामान्य टेस्टिंग प्रक्रियाओं से गुजारे बिना सीधे लाइव सिस्टम पर लागू कर दिया जाता है। ये आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी फेंकने जैसा है। हो सकता है आग बुझ जाए, या हो सकता है कि आप पानी के साथ कुछ और भी तोड़ दें। तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने सिस्टम को तेज करने के चक्कर में उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है। एक चीज को ठीक करने की कोशिश में 10 और चीजें तोड़ देना। ये दिखाता है कि जटिल सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव भी कितने अप्रत्याशित और बड़े पैमाने पर विफलता का कारण बन सकते हैं, खासकर जब आप एक ऐसे सिस्टम के साथ काम कर रहे हो जो अरबों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये एक प्रक्रियात्मक विफलता का संकेत है। ये बताता है कि शायद गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण के प्रोटोकॉल्स को और इसका असर हम सब भुगत रहे हैं। ये सिर्फ ओपनएआई की समस्या नहीं है, ये अब हमारी समस्या है। और इसी बात पर मैं आना चाहती थी। इस घटना ने एक बड़ी तस्वीर सामने ला दी है, हमारी इस तकनीक पर बढ़ती निर्भरता और हमारी कमजोरी। सही कहा। तो चलिए इस पर बात करते हैं, ये निर्भरता आखिर कितनी गहरी है। मैं एक सीधा सवाल पूछती हूँ, क्या आज इसके बिना हमारा काम चल सकता है? मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे संदेह है। मैं अपने लगभग हर ईमेल ड्राफ्ट के लिए इंस्टेंट मॉडल का उपयोग करती हूँ। एक मजाकिया टिप्पणी मैंने देखी कि अगर ये आउटेज 1 घंटे से ज्यादा चला तो हम वैश्विक जीडीपी में एक वास्तविक गिरावट देख सकते हैं। शायद जीडीपी में नहीं, लेकिन विनम्र और अच्छी तरह से लिखे गए ईमेल्स की गुणवत्ता में तो निश्चित रूप से गिरावट आएगी। बिल्कुल। परमा लास्ट ईमेल जैसे पुराने वाक्यांशों की वापसी होने वाली है। ये मजाक लग सकता है, लेकिन ये हमारी पेशेवर बातचीत की संरचना में एआई के गहरे एकीकरण को दर्शाता है। ये अब केवल वर्तनी की जांच नहीं कर रहा है, ये लहजा तय कर रहा है, ये विचारों को संरचित कर रहा है। और ये सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि उस ब्रेकअप टेक्स्ट वाली रेडिट पोस्ट ने दिखाया, लोग व्यक्तिगत बातचीत के लिए भी इस पर निर्भर हैं, रचनात्मक लेखन, सीखने, यहां तक कि भावनात्मक समर्थन के लिए भी। ये एक रियलिटी चेक है। 5.1 अद्भुत है, ये ज्यादा गर्मजोशी भरा, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज है, लेकिन ये अभी भी कहीं डेटा सेंटर में मौजूद एक सर्वर है। ये कोई जादू नहीं है। और जब जादू रुक जाता है तो आपके पास सिर्फ आपका अपना दिमाग बचता है। और सच कहूं तो मेरे दिमाग में जंग लग गया है। ये टिप्पणी मैंने एक और फोरम पर पढ़ी और ये मेरे साथ गूंज उठी। जब आपके पास एक ऐसा उपकरण होता है जो आपके लिए भारी सोच का काम करता है, तो आपकी अपनी मानसिक मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे संज्ञानात्मक ऑफलोडिंग कहते हैं, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। असल में हम अपने दिमाग के कुछ कार्यों को बाहरी उपकरणों पर आउटसोर्स कर देते हैं। हम अपने दिमाग को आलसी बनने की इजाजत दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एक बाहरी टूल हमारे लिए सोच सकता है। यह सुविधा के भेष में एक खतरा है। पर क्या ये पहले भी नहीं होता था? जैसे कैलकुलेटर के आने के बाद हम मानसिक गणित में कमजोर हो गए, या जीपीएस के आने के बाद हमें रास्ते याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिए। कैलकुलेटर ने हमारे मानसिक अंक गणित के साथ ऐसा किया, जीपीएस ने हमारी दिशा याद रखने की क्षमता के साथ किया। लेकिन क्या ये
एआई के साथ ये मामला थोड़ा अलग और शायद ज्यादा गंभीर है। कैलकुलेटर और जीपीएस ने हमारे दिमाग के बहुत ही विशिष्ट और सीमित कार्यों को ऑफलोड किया। लेकिन चैट जीपीटी 5.1 जैसे मॉडल सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं। वो हमारे लेखन, तर्क, योजना बनाने, रचनात्मक विचार और समस्या समाधान जैसी व्यापक संज्ञानात्मक क्षमताओं को ऑफलोड कर रहे हैं। यह अपने दिमाग के एक छोटे से हिस्से को आउटसोर्स करने जैसा नहीं है। यह अपने सोचने के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को आउटसोर्स करने जैसा है। तो इसका मतलब है कि जब ये सिस्टम बंद होता है तो हम सिर्फ एक टूल नहीं खोते, हम सोचने की अपनी क्षमता का एक हिस्सा खो देते हैं। इसीलिए वो जंग लगा दिमाग वाली बात इतनी सच लगती है। बिल्कुल, इसमें कुछ भी स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है। यह तकनीक का विकास है, लेकिन यह हमें कमजोर बनाता है जब वे उपकरण विफल हो जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सुविधा और निर्भरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमने अपनी उत्पादकता को एक ऐसी इकाई को सौंप दिया है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। यह केंद्रीकरण का खतरा है। जब हर कोई एक ही सिस्टम का उपयोग करता है तो उस सिस्टम की विफलता एक व्यापक और सामूहिक विफलता बन जाती है। तो इसका सार क्या है? हम इस डिजिटल सन्नाटे में बैठे हुए क्या सीख रहे हैं? ये सिर्फ एक अस्थायी गड़बड़ी है या ये भविष्य के लिए एक बड़ी चेतावनी है? मुझे लगता है कि यह एक बहुत जरूरी चेतावनी है। पहली बात तो यह कि चैट जीपीटी 5.1 का अचानक क्रैश होना सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है। यह एक सांस्कृतिक घटना है। लोगों की तीव्र और लगभग व्यक्तिगत प्रतिक्रिया हमारी गहरी निर्भरता को दर्शाती है। यह इस बात का सबूत है कि एआई एक टूल से एक साथी में बदल गया है और इसका गायब होना एक खालीपन छोड़ देता है। और दूसरी बात ये कि हम कितने नाजुक हो गए हैं। ये एक चेतावनी है कि हमने अपना पूरा डिजिटल जीवन, अपनी उत्पादकता और यहाँ तक कि अपनी रचनात्मकता भी एक ऐसे सिस्टम पर बना ली है जिसे कभी भी बंद किया जा सकता है। ये एक एकल विफलता बिंदु है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जिस पर हमने बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें अपनी डिजिटल टूलकिट में विविधता लाने की जरूरत है? क्या हमें वैकल्पिक प्रणालियों को भी ध्यान में रखना चाहिए? या शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हमें अपनी मौलिक मानवीय क्षमताओं को तेज रखने के लिए जानबूझकर प्रयास करने की जरूरत है? सिर्फ इसलिए कि एआई हमारे लिए एक कविता लिख सकता है, क्या हमें कविता लिखना भूल जाना चाहिए? हाँ, वो जंग लगा दिमाग वाली बात। ये घटना हमें अपनी खुद की क्षमताओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती है। तो अब हम क्या करें? बस इंतजार करें कि ओपन एआई से ठीक कर दें? फिलहाल तो हम वही कर सकते हैं, लेकिन ये घटना हमारे लिए एक अवसर भी है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। स्रोत की अंतिम पंक्ति थी, तब तक आप सभी को अपने ईमेल खुद लिखने के लिए शुभकामनाएं। यह एक मजाकिया टिप्पणी है, लेकिन इसके पीछे गहरा सवाल छिपा है। क्या? जब हमारा बाहरी दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो क्या यह हमें अपने असली दिमाग की क्षमताओं और सीमाओं को फिर से समझने का एक अनूठा अवसर देता है? ये जो डिजिटल सन्नाटा है, ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमने क्या खो दिया है और हमारे पास अभी भी क्या बचा है। तो मेरा सवाल ये है, क्या हम भविष्य में इस तरह के डिजिटल सन्नाटे के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे, न सिर्फ तकनीकी बैकअप के साथ, बल्कि अपनी खुद की मानसिक क्षमताओं को मजबूत करके?